हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे आज इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके आदर्श प्रश्न पत्र है, जो परीक्षा अध्ययन में दिया गया है। कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा, तो परीक्षा अध्ययन में ये दिया गया है और सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के आंसर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इतिहास कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हड़प्पा सभ्यता का पता सबसे पहले किसने लगाया था? ये सही विकल्प हैं और सही विकल्प के बाद में हम बात करेंगे रिक्त स्थान की। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला जो सही विकल्प है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले पता लगाया था राय बहादुर दयाराम साहनी ने। तो ऑप्शन नंबर सा हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा जो सभ्यता है उसका पता लगाया। इसके बाद में अगला देखिए, भारत के सबसे प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि जो भारत के सबसे प्राचीन सिक्के हैं वो आहत नाम से जाने जाते हैं। क्या कहलाते हैं? आहत कहलाते हैं। अगला है, किताबुल हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? जो किताबुल हिंद है ना, उसकी रचना किसने की थी? तो उसकी रचना की थी अल-बरूनी ने। किसने की थी? अल-बरूनी ने की थी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सा दे रखा है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? जो चिश्ती संप्रदाय है उसकी स्थापना किसने की? तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर द शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती जो संप्रदाय या चिश्ती सिलसिला है उसकी स्थापना की थी। ये आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो ऑप्शन नंबर द इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? जो 1857 की जो क्रांति थी उसका तात्कालिक कारण आपको बताना है। तो उसका जो तात्कालिक कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस, चर्बी युक्त कारतूस लगे हुए थे बंदूकों में। ठीक है, तो यही 1857 की जो क्रांति थी उसका तात्कालिक कारण माना जाता है। अगला देखिए, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का जो सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर किया था? तो चंपारण में किया था। कहाँ पर किया था? याद रखेंगे, चंपारण में। तो ये करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आ वाला हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, जो सबसे पहला रिक्त स्थान है इसमें उपलब्ध महाभारत में लगभग श्लोकों का संग्रह है। तो जो महाभारत है उसमें कितने श्लोकों का संग्रह है? तो आपको करेक्ट आंसर बताना है 1,00,000। 1,00,000 पहले ऑप्शन में आप क्या लिखेंगे? 1,00,000 लिखेंगे। इसके बाद में अगला देखिए, महात्मा बुद्ध के उपदेशों और वचनों का संकलन खालिस्तान के अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आता है? तो आपको बताना है त्रिपिटक के अंतर्गत आता है। त्रिपिटक आप इसमें लिखेंगे, याद रखेंगे। सेकंड में क्या आएगा? त्रिपिटक। इसके बाद में हम्पी के भग्नावशेष को प्रकाश में जो लाने का श्रेय है वो किसे जाता है? तो इसके जो करेक्ट आंसर में आपको अच्छे से याद रखना है कि जो हम्पी के भग्नावशेष है उनको प्रकाश में लाने का जो श्रेय है कर्नल कॉलिन मैकेंजी को जाता है। यहाँ पर आप लिखेंगे कर्नल कॉलिन मैकेंजी। हम्पी के भग्नावशेष को ये प्रकाश में लाए थे कर्नल कॉलिन मैकेंजी। इसके बाद में अगला देखिए, मुगल काल में भगवत गीता का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो इसमें आपको लिखना है दारा शिकोह। ठीक है, दारा शिकोह अच्छे से याद रखेंगे आप। मुगल काल में जो भगवत गीता है उसका दारा शिकोह ने फारसी भाषा में अनुवाद किया था। इसके बाद में भारत के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। तो इसमें आप लिखेंगे माउंट बेटन। माउंट बेटन। ठीक है, भारत विभाजन के समय भारत के वायसराय थे माउंट बेटन। और भारत के विभाजन के समय जम्मू कश्मीर के जो शासक थे उनका नाम क्या था? तो भारत के विभाजन के समय जम्मू कश्मीर के जो शासक थे वो थे हरि सिंह। हरि सिंह। अब इन रिक्त स्थानों के बाद में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपका अगला क्वेश्चन है सत्य असत्य लिखिए। तो आपको सत्य असत्य लिखने हैं। देखिए, सबसे पहला सत्य असत्य में मनकों का निर्माण करना हड़प्पा सभ्यता के लोगों का महत्वपूर्ण उद्योग था।
ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा देख लीजिए, सबसे प्राचीन अभिलेख मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्राप्त हुए हैं, तो ये असत्य है। इसके बाद में अगला है, अल-बरूनी यूनानी भाषा का एक महान विद्वान था, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? असत्य। अगला देख लीजिए, अलवार और नेनार संतों ने तत्कालीन जाति प्रथा का विरोध किया था, तो इसमें आप लिखना सत्य। नेक्स्ट है, 10 मई 1857 को मेरठ में प्रारंभ हुए सैनिक विद्रोह का नेतृत्व मंगल पांडे ने किया था, तो ये असत्य है। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? असत्य। और इसके बाद में लास्ट वाला देख लीजिए, लास्ट वाले में क्या दिया है? लास्ट वाले में दिया है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु मदन मोहन मालवीय थे, तो इसमें आप लिखेंगे असत्य। और बाकी जितने भी सारे सत्य असत्य हैं, इनके आंसर ये यहाँ पर दे रखे हैं, आप इनको अच्छे से कंप्लीट करें, याद कर ले, एक एक को याद करेंगे। कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2021। अब इसके बाद में हम बात करेंगे सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी आपके सामने आ चुकी है, देखते हैं सही जोड़ी में क्या क्या दिया है। श्री कृष्ण, तो इसमें आप लिखेंगे गीता का ज्ञान। क्या लिखेंगे? गीता का ज्ञान। शुद्धोधन, तो महात्मा बुद्ध के जो पिताजी थे उनका नाम था शुद्धोधन। और अगला देखिए, कृष्णदेव राय, तो जो कृष्णदेव राय है इनके आगे तुलु वंश लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तुलु वंश। अबुल फजल, जो अबुल फजल है उसने अकबर का दरबारी इतिहासकार था ये अबुल फजल। नवाब सलीमुल्ला, तो मुस्लिम लीग के संस्थापक थे ये। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो याद रखेंगे नवाब सलीमुल्ला। इसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हुई। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये सारे सही जोड़ी के आंसर दे रखे हैं। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डेली इसी प्रकार की अगर आपको अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको डेली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अब इसके बाद में बात करेंगे हम एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता का पुरा स्थल, जो पुरातात्विक स्थल है उनको पुरा स्थल भी बोला जाता है। कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसमें आप लिखेंगे प्राचीन सरस्वती नदी। प्राचीन सरस्वती नदी। अगला देखिए, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों की लिपियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पुरालिपि शास्त्र। क्या कहा जाता है? सेकंड का आंसर देखेंगे आप, पुरालिपि शास्त्र। पुरालिपि शास्त्र, इसमें आप करेक्ट लिखेंगे पुरालिपि शास्त्र। ठीक है, पुरालिपि शास्त्र हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। किस दिल्ली सुल्तान ने इब्न बतूता को दिल्ली के काजी अर्थात न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ये मोहम्मद बिन जो तुगलक है, इनको न्यायाधीश के पद पर आसीन कर दिया था। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अजमेर में किसकी दरगाह है? तो आपको याद रखना है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है ये क्या थे? सूफी संत थे। अगला है, 1857 में सरकार ने सैनिकों को पुरानी बंदूकों के स्थान पर कौन सी नई बंदूकें देने का निश्चय किया था? तो एनफील्ड राइफल। कौन सी? एनफील्ड राइफल देने का निश्चय किया था। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल के बाद में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, दक्षिण अफ्रीका जाने वाले प्रथम भारतीय बैरिस्टर कौन थे? तो वो थे मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, कौन थे? प्रथम भारतीय बैरिस्टर जो दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो वो हमारे महात्मा गांधी थे। तो जिनको हम मोहनदास करमचंद गांधी, उनका जो मूल नाम है, इससे भी जानते हैं। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि आपकी कक्षा 12वीं की परीक्षा, जो वार्षिक परीक्षा है उसके दृष्टि से परीक्षा अध्ययन में दिए गए हैं। और आप परीक्षा अध्ययन में भी जाकर देख सकते हैं, पूरे आंसर आपको मिल जाएंगे। तो मैंने भी आपको पूरे आंसर बता दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो रहेगा आपका अर्थशास्त्र का। ठीक है, अर्थशास्त्र का जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपके सामने लेकर हम आएंगे, जिसमें 30 से लेकर के तो 35 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जो मोस्टली आपकी वार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।